नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में लेने वाले हैं हम कोडेड इनइक्वालिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको 61 to 65 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लें। 66 to 70 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। होप सो आपने होमवर्क पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो अभी भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इसकी PDF फाइल डाल दी है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 71 to 75 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 61 to 65 सॉल्व किया था। देखिए, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें ये जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर हमें इसे देखकर ही इसे सॉल्व करना है तो इसे पढ़े क्यों। अनदर थिंग इज़ दैट यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है। यहाँ पर हर जगह पे ये जो पी दिया है, देखिए ये आपको दिख रहा है, एंड क्यू दिया है, क्या वही चीज़ें हैं या नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, मेरा एक एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, थ्रू माय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में जो है आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये जो अगर पी दिया है और यहाँ पर क्यू दिया है तो कहीं ये इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है। आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसा नज़र डाल देना है। अगर आपने ये अगर डाल दी ये नज़र, तो इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स सेविंग होंगे। बिकॉज कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ये साइन जो है इंटरचेंज हो जाती है। इसमें मैं इसका एक स्पेसिफिक एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए हम जो है इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 to 75 की तरफ जाते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 71 में, इन द एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस आर ग्रेटर देन एस, हाउ इज एस रेलेटेड टू ए। अब देखो हमें सीधा ही दिया है तो हमें क्या करना है, a इंटू बी देखना है। ये रहा p इंटू क्यू मीन्स p इज द फादर ऑफ q। तो हम क्वेश्चन को सीधा ही सॉल्व करेंगे। a इज अ फादर ऑफ b, ध्यान दीजिए a इज अ फादर ऑफ b हो गया, b प्लस आर। अब b प्लस आर को देखिए, b इज अ सिस्टर ऑफ r, b इज अ सिस्टर ऑफ r हो गया, एंड r ग्रेटर देन s, r इज अ सन ऑफ s। तो यहाँ पर s रेट टू a क्या होगा, ध्यान दीजिए, a जो है वो पिताजी है b के, b बहन है r का, और r जो है यहाँ पर जो है बेटा है किसका, s का। तो यहाँ पर जो है s वाइफ हो जाएगी किसकी, a की। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन 3। देखिए कितना क्वेश्चन आसान था, कितना क्वेश्चन आसान था, आपने देखा, हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। इज इट क्लियर। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 72 आप सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व करने वाले हैं, बट पहले आप ट्राई कीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए p प्लस क्यू, क्यू ग्रेटर देन a माइनस बी, हाउ इज़ अ p रेट टू b, ये हाउ इज़ अ p रेट टू p। तो p जो है उसका b के साथ रिश्ता क्या है, यहाँ पर क्या बोला था, s का a के साथ क्या है, यानी कि यहाँ पर ये लास्ट वाला था और फर्स्ट वाले के साथ रिलेशन पूछा। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट जो यहाँ पर नोटेशन है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट के साथ रिलेशन क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, p प्लस क्यू, p इज द सिस्टर ऑफ q। ध्यान दीजिए p जो है वो सिस्टर बन गई क्योंकि सर्कल के अंदर बिठा है, सर्कल फॉर फीमेल, राइट एरो यानी कि सेम जनरेशन। ध्यान दीजिए, मैं 1 सेकेंड लेता हूँ, p इज़ अ सिस्टर ऑफ q। उसके बाद q ग्रेटर देन a, q इज़ अ सन ऑफ a। अब देखो q जो है वो क्या है, बेटा है किसका, a का, q ग्रेटर देन a, यहाँ पर आपको देखना है, इसके साथ आपको यहाँ पर भी देखना है। देखिए आपको जो है एग्जामिनेशन में इसी तरीके से आएगा,
आपके जो IBPS एग्जामिनेशन जो होती है, जो बैंकिंग होती है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, उसमें इसी प्रकार ऊपर नीचे करके सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पर मैं ऑन स्क्रीन सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको पेन पेपर अलग से दिया जाएगा और आपको इसी प्रकार देख देख कर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बना P इज़ अ सिस्टर ऑफ Q, Q इज़ अ सन ऑफ A एंड A माइनस B, तो A इज़ अ ब्रदर ऑफ B, A इज़ अ ब्रदर ऑफ B। तो हाउ इज़ अ P रिलेटेड टू B? अब देखो P यहाँ पर है, P जो है वो यहाँ पर है, और P का जो है B के साथ रिश्ता क्या है? P A का कौन है? P A की कौन है? P जो है वो A की डॉटर है, तो A के भाई की कौन बनेगी? A के भाई की कौन बनेगी? नीस बनेगी या नेफ्यू बनेगी, मुझे बताइए। नीस फीमेल के लिए है एंड नेफ्यू मेल के लिए है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? नीस। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या बना? 3 बना। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या बना? 3 बना। तो 71 का भी ऑप्शन 3 है, 72 का भी 3 है। तो होप्स आपको क्लियर है। देखिए कोई डाउट हो तो पूछिए आप मुझे, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए, ठीक है। तो होप सो क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ऑप्शंस जो है यहाँ पर देखने में दिक्कत होगी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? W ग्रेटर देन X। देखिए अब W ग्रेटर देन X क्या है? W ग्रेटर देन X, इसका मतलब क्या बनेगा? W इज़ अ सन ऑफ X और X इज़ अ लेस देन Y। अब X इज़ अ डॉटर ऑफ Y। देखिए नेक्स्ट बन गया X इज़ अ डॉटर ऑफ Y। इज इट क्लियर? X इज़ अ डॉटर ऑफ Y। Y एस्ट्रिक, Y इज़ अ मदर ऑफ, Y इज़ अ मदर ऑफ Z, Y इज़ अ मदर ऑफ Z। देन हाउ W टू Z? W का रिश्ता Z के साथ क्या बनेगा? देखिए क्वेश्चन मैंने यहीं पर आपको आंसर डिटरमाइन करके दे दिया है, आपको आंसर आ गया होगा आपका। देखिए आप, क्या आपका आंसर क्या बनेगा मुझे बताइए। वंस अगेन, W इज़ ग्रेटर देन X। W जो है वो क्या बनेगा ग्रेटर देन? W इज़ अ सन ऑफ X। उसके बाद X इज़ अ लेस देन, X इज़ अ सन ऑफ, X इज़ अ डॉटर ऑफ है, X इज़ अ डॉटर ऑफ Y। उसके बाद क्या बना? Y इज़ अ मदर ऑफ Z। देखिए मैंने जब ये आया था तो मैंने यहाँ पर देखा, जब ये X टू Y में कंपेयर किया तो मैंने ये देखा, एंड Y टू Z में देखा तो ये देखा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? W यहाँ पर क्या बनेगी? बनेगा Z का, तो W जो है यहाँ पर क्या बनेगा? नेफ्यू बनेगा, नेफ्यू बनेगा। होप सो क्लियर है आपको। देखिए अब जो है हम बहुत क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये अब ये आपका जो है लेसन 7 में जो है थर्ड पार्ट चल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम कितना फटाफट डिटरमाइन कर रहे हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन में हमने बहुत ज़्यादा देर लगाई थी, बट अब जो है हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको, होप सो क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 74 पर जाते हैं। देखिए अब स्क्रीन अप एंड डाउन करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स P इज द फादर ऑफ S? अब देखो P क्या होना चाहिए? P फादर होना चाहिए किसका? S का। तो P फादर होना चाहिए S का। इज इट क्लियर? अब देखो ये थोड़ी सी जो समस्या है हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए P जो है वो फादर है S की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? P इंटू क्यू। ओके, आपको वापस दिक्कत हो रही है तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको एक स्क्वायर बॉक्स में डाल देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो क्या करता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, P इज़ द फादर ऑफ S। देखिए आपको जो ये नोटेशन वाली दिक्कत थी मैंने यहाँ पर रखकर उसको रिसॉल्व कर लिया है। P इज़ द फादर ऑफ S, P जो है वो फादर है S का। ऐसे किस सिचुएशन में बनेगा? तो हमें P कौन चाहिए? मेल चाहिए, देखो, ठीक है। तो P कहाँ पर मेल बन रहा है? देखिए P इंटू P इज़ द फादर ऑफ Q। देखिए यहाँ पर मेल बन रहा है, यहाँ पर Q प्लस R, Q प्लस P, Q इज द सिस्टर ऑफ P। तो यहाँ पर ये डिटरमाइन नहीं होगा तो ऑप्शन 3 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। R एस्ट्रिक P, R इज द मदर ऑफ P, तो यहाँ पर भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमें ऑप्शन 1 एंड 2 में से ही कोई एक होना चाहिए हमारा।
तो चलो सॉल्व करते हैं। P इंटू P इज़ अ फादर ऑफ Q, P इज़ अ फादर ऑफ Q, Q लेस देन Q इज़ अ सन ऑफ, Q इज़ अ सन ऑफ, ये देखिए यहाँ पर सॉरी Q इज़ अ डॉटर ऑफ है, P इज़ अ Q इज़ अ लेस देन R का मतलब Q इज़ अ डॉटर ऑफ R। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए Q जो है डॉटर बनी तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए, ये वाइफ बनेगी। एंड R इज़ R एस्ट्रिक R इज़ अ मदर ऑफ S, R इज़ अ मदर ऑफ S। देखिए बहुत अच्छी बात है, हमारा फर्स्ट ट्रक में ही देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बन जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि ये ऑप्शन आपको पीछे दिया 4 नंबर पे या 5 नंबर पे और ये ऑप्शन ऊपर रहेगा, तब आप क्या करोगे? देखो एक यूनिवर्सल ट्रिक है जिसके लेकर हम चलते हैं। जब देखिए पहले और दूसरे में अगर है तो इट्स ओके, बट यहाँ पर अगर पहले दूसरे में अगर ये ऑप्शन होते जो थर्ड एंड फोर्थ दिया है, ये फर्स्ट एंड सेकंड होता, तो हम क्या करते इसको देखते ही एलिमिनेट कर देते। इज इट क्लियर? अब देखिए मैं ऑप्शन 1 को जो है वंस अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। P इंटू P इज़ अ फादर ऑफ क्या बना Q, Q लेस देन Q इज़ अ डॉटर ऑफ, यहाँ पर क्या बनी R, तो R यहाँ पर फीमेल बनेगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए, तभी पॉसिबल है। एंड R एस्ट्रिक R इज़ अ मदर ऑफ S, तो यहाँ पर जो है P फादर बन गया S का, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, यहाँ पर हम कान बी डिटरमाइन तो दे ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ऑप्शन 74 का 1 सही है। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर है। कोई डाउट है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वन जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। बीच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी इज द आंट ऑफ सी, डी कौन आनी चाहिए? फीमेल। यहाँ पर मदर या मीन्स डी की बहन या बहन या भाई, और यहाँ पर सी, तो यहाँ पर सी की मदर या फादर आएगा। ठीक है, तो डी कौन आनी चाहिए? फीमेल। तो डी इज़ अ, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन 1 को देखते हैं, डी ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर क्या है? डी इज़ अ सन ऑफ बी, तो ये गलत हो गया। डी कौन चाहिए हमें? फीमेल चाहिए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, डी कौन चाहिए? फीमेल चाहिए। यहाँ पर क्या बन रहा है? मेल बन रहा है, तो ऑप्शन 1 निकल गया है। ऑप्शन 2 डी प्लस, डी इज़ अ सिस्टर, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। डी माइनस में देखो क्या हो रहा है? डी इज़ अ ब्रदर, तो 1 एंड थर्ड ऑप्शन निकल गया। अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं। देखिए आप क्या हैं, यहाँ पर हर एक ऑप्शन सॉल्व करने जाओगे ना तो क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाओगे। हमें कभी कभी टेक्निकल चीज़ें इस तरीके से ट्रिकी वे से सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा है, सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 डी प्लस, अब डी इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, बी माइनस बी इज़ अ ब्रदर ऑफ सी, ओके सॉरी, बी इज़ अ ब्रदर ऑफ सी, एंड सी इंटू ए, सी इज़ अ मदर ऑफ ए। अब यहाँ पर क्या डी इज़ अ आंट बन रही है? नहीं बन रही है, डी तो है सिस्टर ही बन रही है। एक्चुअली हमने जब इक्वेशन यहीं पर पहुँचे तो यहीं से हमें मालूम पड़ गया कि भाई डी जो है वो सिस्टर बनेगी सी के। समझ में आ रहा है? देखो मैं 1 सेकेंड ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना? डी प्लस डी इज़ अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी माइनस बी इज़ अ ब्रदर ऑफ सी, तो ये यहीं पर आंट तो बनेगी ही नहीं, डी क्या होनी चाहिए? आंट होनी चाहिए, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। अब हमें इन दोनों में से कोई एक कंफर्म करना है, तो देखते हैं। डी इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, देखिए डी प्लस बी का मतलब क्या है? डी इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी इज़ अ फादर ऑफ ए, इज इट क्लियर? एंड ए इंटू सी, अब ए इज़ अ फादर ऑफ सी, तो क्या डी आंट बन रही है? मुझे बताइए, यस और नो, डी आंट बन रही है नहीं बन रही है? मुझे बताइए। डी जो है यहाँ पर आपकी मीन्स यहाँ पर जो है आंट बन रही है या नहीं, ये मुझे बताइए। किसकी? ए की बननी चाहिए या सी की बननी चाहिए? डी आंट किसकी बननी चाहिए? ए की या सी की? सी की बननी चाहिए। यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्रांड आंट बन रही है, डी जो है वो ग्रांड आंट बन रही है, तो ऑप्शन 4 भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन 5 बचा। देखिए ऐसा नहीं है कि 1 3 आपने रिजेक्ट कर दिया, सेकंड गलत होगा तो फोर्थ ही आएगा। अगर ये नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो हमें फोर्थ ऑप्शन हम मार्क कर देते हैं कि भाई ये सही हो सकता है,
ठीक है, बट यहाँ पर नन ऑफ दिस ऑप्शन है, तो हमें क्या है कि हर एक ऑप्शन को रीचेक करना पड़ता है। इवन इफ यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता तो भी हम ऑप्शन 4 को मार्क कर देते, बिकॉज कैन नॉट बी, हम तो डिटरमाइन तो कर ही सकते हैं ना अगर हमें ऑप्शन सही से दिया जाएगा, बट यहाँ पर नन ऑफ दिस दिया गया है, इसलिए हमें सभी ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट यही गलती करते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 गलत हो गया, 1 2 3 गलत हो गया, तो आप फोर्थ ऑप्शन मार्क करने की बात करोगे, बट फोर्थ ऑप्शन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन सॉल्व कर लिया, नहीं आया, तो आपका आंसर क्या बना, नन ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर ये जो पांचवा ऑप्शन है ये यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर होता तो हम फोर्थ मार्क कर सकते थे। रीजन इज दैट फिर उसमें इस हिसाब से आंसर दिया था कि डी जो है वो आंट बन जाती सी की, ठीक है। तो इस केस में हमें सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं थी, यानी कि 3 एलिमिनेट हो गए, एक ही सिलेक्ट करना है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर पांचवा ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ 4 ऑप्शन होते, तो 1 2 3 गलत हो गया, तो फोर्थ सही होना चाहिए, सिंपल है। तो इस लॉजिक से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है हमारा 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? होप सो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, होप सो। आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, और आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हो रही है अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। आर यू श्योर? आर यू श्योर? लेट्स सी, वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 76 टू 78। क्वेश्चन नंबर 76 टू 78 पे जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 76 टू 78? यहाँ पर 3 क्वेश्चन का पेयर दिया गया है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 टू 78, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर P ही है और यहाँ पर Q है। देखिए ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। ये सब जगह पे P है तो यहाँ पर P ही है, यहाँ पर Q ही है, बस इतना हमें चेक करना है। इट टेक्स हार्डली 10 सेकंड्स, हार्डली 10 सेकंड्स। अब देखिए m प्लस एस प्लस एन परसेंटेज P, देन हाउ इज m रेट टू n। हमें क्या बोला है, m का n के साथ रिश्ता क्या है, तो जस्ट सिंपल है, m इज अ क्या है, सॉरी, m इज अ मदर ऑफ s है, s प्लस n, s इज अ मदर ऑफ n है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसके बारे में रिलेशन पूछा है, m रेट टू n, तो हमें ये आगे सॉल्व करे या नहीं करे कोई मतलब नहीं बनता। देखिए ये सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से हमारा टाइम बचेगा। हमें रिलेशनशिप किसके बीच में पूछा, m टू n, तो हमने m टू n डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। अब हाउ m रिलेटेड टू n पूछा है, अगर हाउ n रिलेटेड टू m पूछा होता तो हमें ये आगे भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती। देखिए क्यों पड़ती ये भी मैं बता देता हूँ। n परसेंटेज p, तो n जो है वो सन है किसका, p का, यानी कि ये मेल है, ये फीमेल, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ। अगर यहाँ पर ये पूछा होता हाउ इज़ n रिलेटेड टू m, तो देखिए पहले 3 सॉल्व करने से क्या बना, m इज़ अ मदर ऑफ s एंड s इज़ अ मदर ऑफ n। तो इसमें ये मेल या फीमेल डिटरमाइन नहीं हो रहा है, ये सॉल्व करने के बाद n जो है वो मेल या फीमेल डिटरमाइन हो रहा है। तो ये जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर मालूम पड़ गया n जो है वो ग्रैंडसन है किसका, m का, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, m रेट टू n, तो m का रिश्ता n के साथ क्या है, तो ये तो हम यहीं से इतने से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बताओ m जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, n की। ग्रैंड मदर तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ग्रैंड मदर यहाँ पर 2 दिए गए, बट यहाँ पर मेटरनल वर्ड यूज़ किया है और दूसरा पेटर्नल। तो मुझे बताइए मेटरनल है या पेटर्नल, मेटरनल है या पेटर्नल? यस, ये जो है ये मेटरनल है। इज इट क्लियर? ये मेटरनल है, एन की मम्मी यानी कि मेटरनल की तरफ के रिलेशन हुए, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा। तो देखिए होप्स आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए लेक्चर पे बने रहिए, आपके लिए हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और हम ये प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन ही ले रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपको होप सो ये क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 पे जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए p परसेंटेज t माइनस u स्लैश u परसेंटेज r, देन हाउ इज़ u रिलेटेड टू t। अब u टू t ही पूछा है,
तो हमें यहाँ से लेके यहाँ पर सॉल्व करना है, बट ये इसका जेंडर डिफाइन करने के लिए हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। होप सो आपको क्लियर है। देखिए मैं एक एक चीज़ बहुत बारीकी से ले रहा हूँ। p परसेंटेज t, p इज़ अ सन ऑफ t, p इज़ अ सन ऑफ t, t माइनस t इज़ अ फादर ऑफ q, ठीक है, q स्लैश q इज़ अ सिस्टर ऑफ u, एंड u परसेंटेज u इज़ अ सन ऑफ r, u जो है वो क्या है, बेटा है किसका, r का। तो देखिए यहाँ पर r कौन बनेगी, फीमेल बनेगी, बिकॉज p का जो फादर है वो कौन है, t है। इज इट क्लियर? देखो p परसेंटेज t मीन्स p इज अ सन ऑफ t, p जो है वो बेटा बनेगा t का, t माइनस q मीन्स t इज अ फादर ऑफ q, q इज अ सिस्टर ऑफ u एंड u इज अ सन ऑफ r। तो अब ये जो है ये r का सन है, तो ये तो जेंडर कौन है, मेल है, तो ये फीमेल ही होना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लाइड मतलब निकलता है, ठीक है। अब देखें u रिलेटेड t पूछा है, u का रिश्ता t के साथ क्या है, u का रिश्ता t के साथ क्या है, u जो t का क्या बनेगा, सन ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सन ही बना। ऑप्शन 3 कितना मिनट लगा, 1 मिनट में हमने क्वेश्चन को बाहर फेंक दिया। विद इन 1 मिनट में हमने क्वेश्चन को बाहर फेंक दिया, यानी कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और वो भी सही तरीके से। होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से सॉल्व किया जाता है। एग्जामिनेशन में तो हम इससे भी कम टाइम लेते हैं, 30 सेकंड में क्वेश्चंस का आउटपुट आ जाना चाहिए, हमें लॉजिकली मालूम पड़ जाना चाहिए कि आंसर क्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, हम 78 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जे इज द सन इन लॉ ऑफ आई। तो जे जो है वो सन इन लॉ होना चाहिए, किसका, आई का। तो जे उसकी वाइफ और उसके पिताजी कौन होने चाहिए, पिताजी या माताजी आई होने चाहिए। तो जे का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। जे का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमें जो है वो लास्ट में जे दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो है जे लास्ट में, तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, नन ऑफ दिस बनेगा, तो आप गलत हैं। रीज़न इज दैट, देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मैं हूँ, मेरा बेटा आया, फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उसका बेटा और उसके पिताजी, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको ये सब पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। तो देखिए हम ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व करते हैं 78 का। एन एस्ट्रिक एन स्टार, तो एन इज़ अ वाइफ ऑफ आई, आई माइनस का मतलब क्या है, आई इज़ अ फादर ऑफ एल, एल माइनस एल इज़ अ फादर ऑफ के। इज इट क्लियर? के स्लैश के इज़ अ सिस्टर ऑफ एम, एंड एम इज़ अ सन ऑफ, एम इज़ अ सन ऑफ, क्या बना, एम इज़ अ सन ऑफ जे। तो यहाँ पर तो क्या बन रहा है, यहाँ पर तो क्या बन रहा है, ये तो है डॉटर इन लॉ बन रही है, किसकी, आई की। समझ में आ रहा है? देखिए 1 सेकेंड लेते हैं। एन स्टार, एन इज़ अ वाइफ ऑफ आई, आई माइनस आई इज़ अ सन ऑफ, सॉरी आई माइनस आई इज़ अ फादर ऑफ, यहाँ पर देखिए आई इज़ अ फादर ऑफ एल, एल इज़ अ फादर ऑफ के, एल इज़ अ फादर ऑफ के। तो यहीं पर पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन 1 गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, एन इज़ अ, एन स्टार, एन इज़ अ वाइफ ऑफ आई, तो आई मेल बन गया, आई माइनस एल, आई इज़ अ फादर ऑफ एल, एल प्लस, अब देखिए एल इज़ अ मदर ऑफ, देखिए एल इज़ अ मदर ऑफ, क्या बना, के इज़ अ सिस्टर ऑफ एम, एंड एम इज़ अ सन ऑफ जे। इज इट क्लियर? अब देखिए ऑप्शन 2 में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर मेल था, यहाँ पर अब फीमेल हो रही। यहाँ पर पहले जो है आई का बेटा बन रहा था, अब आई का बेटा कौन है, एल बन रहा है। यहाँ पर आई की बेटी कौन बन रही है, एल बन रही है। तो जस्ट सिंपल है, एन इज़ द सिस्टर ऑफ आई, आई की जो डॉटर है वो कौन है, एल, एल की मदर कौन है, के की सिस्टर एम है, एंड एम के पिताजी कौन है, एम का, एम जो है वो बेटा है किसका, जे का। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए। तो आई जो है वो क्या बना, फादर इन लॉ बना, जबकि जे आई का कौन बना, सन इन लॉ बना।
तो ऑप्शन 2 में हमारा आंसर डिफाइन हो रहा है। होप सो क्लियर है। देखिए ये फैमिली ट्री इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लेसन 1, 2 एंड 3 में कवर करवाया है। जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे वो कृपया देख लें। जिसने भी लेसन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है वो देख ले। देखिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे जो सेशन है वो रेगुलर जो है अटेंड कीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर हो जाने वाले हैं, इवन इफ होमवर्क के डाउट्स भी। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब देखिए ऑप्शन 2 आने के बाद हमें आगे की ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर फर्दर क्वेश्चंस। ओके, हाँ अगर आपको ऐसा दियाएगा 1 एंड 2 या 2 एंड 3 ऑप्शन ओनली, जो हमने अर्लियर एक क्वेश्चन में देखा था, अगर वैसा आपको मिल रहा है तो आप वो ऑप्शन जो है वो चेक करने के लिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन 2 में हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो होप सो आपको ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे हैं, क्या लगे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहा है। आप हमें ये भी सजेशन दे सकते हैं कि आपको इस लेक्चर्स में कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए, आपको एक्सप्लेनेशन में और डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताइए। ये इतना सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन सब समझकर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। एक बार वापस से मेरे लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये जो क्वेश्चन जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं इसको आप 1 सेकेंड डिटेल में देखिए एंड एक बार सॉल्व कर लीजिए आप। और ये कुछ 8 जो क्वेश्चन है इसको आप क्विकली वे से सॉल्व करें, यानी कि कोशिश कीजिए 3 से 4 मिनट में आप इसे ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी टच विथ अस। आप हमारे जो ये जो वीडियो है उसको रेगुलरली देखते रहिए। आपको एग्जामिनेशन में 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये जो चैप्टर हैं ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा आता है। आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए और हमारे लेक्चर्स रेगुलर व्यू कीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से सहायता मिले आपकी एग्जामिनेशंस एंड डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।